आज बेटा हम लोग स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की यूज क्या है, ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये सारी बातें हम लोगों ने स्टडी किया। अब देखो यूज में मेनली जो है 3 यूज हम लोगों को स्टडी करना है। फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसे मेजरमेंट वाले चैप्टर में बेटा हम लोग स्टडी किए थे। फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं चाहे डेराइव क्वांटिटी है, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डायमेंशनल मेथड से एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये स्टडी हम लोगों को करना है। और ये सब टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे यहाँ स्कूल एजुकेशन में जो है एग्जाम के पैटर्न ये सब है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला यूज है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सेकंड, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला और एक्सप्रेशन। बेटा कोई भी एक्सप्रेशन है या कोई फार्मूला है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये हम लोग डायमेंशनल मेथड से बेटा हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड, टू डेराइव द फार्मूला। कुछ लिमिटेशंस हैं, ये सब जब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे। हर तरह के फार्मूले को हम डेराइव नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फार्मूला है। हमको ये पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है, अगर ये पता है तो बेटा इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही टॉपिक वाइज हमको स्टडी करना है। अभी हम रफली सिर्फ इतना बताया है कि डायमेंशन के 3 यूज हम लोगों को स्टडी करना है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला और एक्सप्रेशन, एंड टू डिराइव द फार्मूला। ये तीनों चीजें हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो सबसे पहला काम बेटा हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो और बेटा इसी पर हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है, क्लियर नहीं आ रही आवाज। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हाँ, मुझे लग रहा मेरा नेटवर्क इशू है क्योंकि वो दिखा था। हाँ बेटा, तुम ऐसा करो ना, एक बार हाँ लीव करो मीटिंग और फिर ज्वाइन करो। बता रहा है अब बोलो, आवाज सही जा रही है? सही। अब बेटा आवाज के बारे में बताओ, साउंड इश्यू तो नहीं है अब? नहीं अब ठीक है, वो बीच बीच में हो रहा है। हाँ बीच में नेटवर्क इशू होगा बेटा, ठीक है। हाँ नेटवर्क इशू होगा। चलो लेक्चर रिकॉर्डेड है, ठीक है। तुम जहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से लेक्चर तुम देख सकती हो, ठीक है। पता है ना तुमको? हाँ तुम अपने पता क्लास में है, मैंने देखा था। हाँ तो उसमें लेक्चर 2-4 घंटे बाद आ जाता है ये, तो उसमें तुम देख सकती हो। कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से उसको तुम देख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहे कि क्लास में पूरी बात को समझ लो, ये ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो बेटा देखो हम यहाँ पर अभी एक टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। ये जो है डायमेंशनल एनालिसिस के 3 मेन यूज हैं जो हमें स्टडी करनी है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला और एक्सप्रेशन, एंड डेराइव एंड डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। इसमें से पहला हम टॉपिक ले रहे हैं कन्वर्जन, ठीक है। तो एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे डायमेंशनली, इस पर हम फोकस करने जा रहे हैं बेटा। तो देखो इसमें जो प्रिंसिपल जो यूज होता है वो प्रिंसिपल यही यूज होता है बेटा। आप अपनी माइक ऑफ कर दो,
ठीक है, जो प्रिंसिपल यूज होता है वो प्रिंसिपल यही यूज होता है बेटा यहाँ पर कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट, इसका प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ध्यान से मेरी बात को समझना। और एनी फिजिकल क्वांटिटी क्यू, मैग्नीट्यूड दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ये जो प्रोडक्ट होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है। इसी प्रिंसिपल पे बेटा ये हमारा जो है कन्वर्जन बेस्ड है। तो कन्वर्जन जब हम करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो यही प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो अब यहां पर इसको एक एग्जांपल ले रहे हैं और एग्जांपल पर फोकस करो, वैसे ही काम करना है। चलो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक्सप्रेस एक्सीलरेशन। चलो हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही ले रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन CGS सिस्टम। चलो इसको डायमेंशन मेथड से हम कैसे करेंगे ये समझना है और यही सीखना है बेटा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे ये समझो। तो सबसे पहला काम होता है बेटा, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला आप लिखिए। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेटा अगर आप उस फिजिकल क्वांटिटी से इंट्रोड्यूस हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायमेंशन फार्मूला इजीली लिख लोगे। इंट्रोड्यूस नहीं भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट तो गिवन है और यूनिट पता है तो डायमेंशन फार्मूला हम लिख सकते हैं। मीटर ये लेंथ है बेटा, लेंथ की यूनिट है, और सेकंड ये टाइम की यूनिट है। तो डायमेंशनल फार्मूला जो है यूनिट से हम लिख सकते हैं ये LT-2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आई मीन एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया LT-2। L यहाँ लेंथ है, T यहाँ पर हमारा टाइम है। ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला काम होता है बेटा उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना, और वो लिखने लेंगे हम, यूनिट तो पता है हमको। ठीक है, तो हम डायमेंशन फार्मूला इजीली लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर N1 फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 9.8। ठीक है, और सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी ये हमको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट सिस्टम में यूनिट को हमने सपोज कर लिया L1 T1 टू द पावर -2। बेटा L1 ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, T1 यहाँ पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट सिस्टम जो गिवन सिस्टम है उसमें यूनिट U1 हमने सपोज किया और ये L1 T1 टू द पावर -2 हो गया। और सेकेंड सिस्टम में भी यूनिट हमको क्लियर है बेटा, यूनिट नहीं चेंज होगा, डायमेंशन नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हमने सपोज कर लिया L2 T2 टू द पावर -2। अब एक्चुअल में CGS में जाना है तो L1 मीटर में है तो CGS में जाएगा तो ये सेंटीमीटर में होगा। T1 सेकंड है तो यहाँ T2 भी सेकंड ही होगा, क्योंकि MKS सिस्टम या CGS सिस्टम दोनों में टाइम की यूनिट सेकंड ही होती है। तो ये हमारा फर्स्ट सिस्टम में यूनिट हो गया, ये हमारा सेकंड सिस्टम में यूनिट हो गया। इतना काम सारे क्वेश्चन में आपको करना है। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, ये जो थीम हमने जो प्रिंसिपल बताया था कि द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट रिमेन कांस्टेंट। तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट वही होगा जो सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होगा। आई मीन N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 ये होगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमको N2 पता करना है, तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 into U1 by U2। क्लियर? अब हमको जो है N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब N1 E1 और E2 के वैल्यूज आप पुट करिए। तो अब देखो बेटा N1 है कितना, ये है 9.8। ठीक है, और E1 कितना है, तो E1 है L1 T1 टू द पावर -2 और Q2 है हमारा L2 T2 टू द पावर -2। अब क्या करना है कि लाइक जो टर्म्स हैं बेटा उसको एक साथ रखो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझो, एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा और आंसर बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा।
तो यहाँ पर आप 9.8 रखो। अब देखो L1 और L2 ये लाइव टर्म्स हैं, तो L1 बाई L2 हमने कर दिया, और T1 और T2 ये हमारे लाइव टर्म्स हैं, तो T1 बाई T2 टू द पावर -2, क्योंकि T1 का पावर -2 है, T2 का भी पावर -2 है, तो T1 अपॉन T2 होल टू द पावर -2 हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा, इतना काम आपने कर दिया, तो अब L1 L2 T1 T2 के वैल्यूज आप पुट करिए। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 9.8 L1 हमारा मीटर है और L2 हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। T1 हमारा सेकंड है और T2 भी हमारा सेकंड है, पावर -2। अब क्या करना है कि इसमें जो यूनिट्स हैं, अब इसको अब बेटा सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। टाइम की यूनिट दोनों सेकंड है, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेकंड है। अगर सेकंड नहीं होता तो मान लो ऊपर मिनट होता, नीचे सेकंड होता, तो मिनट को या तो हम सेकंड में कन्वर्ट करते या सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू आना है, जो भी आएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो ये हो गया 9.8 मीटर को बेटा हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं अपॉन सेंटीमीटर, और ये तो सेकंड है, इसको रहने दो वैसे ही क्योंकि दोनों ही सेकंड है, ठीक है। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बेटा ये एक्चुअल में हो गया 9.8 इंटू 100। ध्यान दो ये 1 हो गया, सेकंड अपॉन सेकंड ये 1 हो गया, 1 का पावर -2 बेटा 1 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 980, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। ध्यान दो इसके जस्ट बाद यूनिट नहीं लिखना है, ये जो तुमने पता किया वो न्यूमेरिकल वैल्यू तुमने पता किया है। तो अब तुम्हारा जो रिजल्ट होगा, अब फाइनल में रिजल्ट आप लिखिए। अब रिजल्ट क्या लिखोगे, तो 980 न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, और यूनिट बेटा इसी पैटर्न पे आप सीजीएस में चले जाओ, तो मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर और टाइम हो जाएगा सेकंड, तो टाइम तो सेकंड ही रहेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट होगा। हमने एमकेएस से सीजीएस सिस्टम में मैंने कन्वर्ट किया। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, किसी भी सिस्टम में है, उसको किसी भी सिस्टम में अगर बेटा अगर आपको एक्सप्रेस करना है, तो बस आपके स्टेप्स यही फॉलो होंगे। आप बेटा उसका डायमेंशन फार्मूला लिखो, n1 u1 u2 लिखो, n2 की वैल्यू फाइंड आउट करो और फाइनल रिजल्ट लिखो। बोलो ये बात समझ में आ गई है? हाँ आ गई। तो अब बेटा और भी एग्जांपल अपने बुक से करना, जहां दिक्कत होगी हमको बताना, हम दूसरे पर आ रहे हैं, दूसरे टॉपिक पर आ रहे हैं। तो ये मतलब कुल मिलाकर के ये प्रोसेस है, ठीक है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। स्टेप्स बेटा मत छोड़ना, जितना मैं कह रहा हूं उतना करना। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो भी होंगे, जो जितने मार्क्स के होंगे उतने मार्क्स आपको पूरे पूरे मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से कोई कुछ भी गलत नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जन। अब हम बेटा आते हैं चेक करने की बात है। कोई भी बेटा एक्सप्रेशन है या कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी मैं कह रहा हूं, कोई फार्मूला है या कोई एक्सप्रेशन है, और हमको चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो देखो करेक्टनेस जो हम चेक करते हैं, ठीक है, उसमें एक प्रिंसिपल यूज होता है और वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, जरा इसको समझ लिया जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा ये है कि लाइक क्वांटिटीज जो होते हैं उसी का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। कहने का मतलब ये कि मास में मास ऐड होगा, लेंथ में लेंथ ऐड होगा, टाइम में टाइम ऐड होगा, मास से मास को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेंथ से लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, फोर्स से फोर्स ही ऐड होगा। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब कि लाइक क्वांटिटीज को ही हम बेटा ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की बात है या डिवीजन की बात है तो वो हमारे डिफरेंट क्वांटिटीज में भी जो है टर्म में भी पॉसिबल है। तो डिफरेंट क्वांटिटीज में प्रोडक्ट पॉसिबल है, रेशियो पॉसिबल है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये हमारा लाइक क्वांटिटीज का ही होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि लेंथ में लेंथ ऐड होगा तो लेंथ ही मिलेगा। अब एलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग कि l प्लस एल हमारा 12 हो गया, नहीं, ये 6 है बेटा। लेंथ प्लस लेंथ प्रोवाइड्स गिव्स लेंथ,
Length minus length also becomes length. Time plus time, time. Time minus time, time. तो लाइक क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर सकते हैं और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट और रेशियो या डिवीजन की जहां तक बात है बेटा, वो हमारे डिफरेंट क्वांटिटीज में भी पॉसिबल हैं। तो ये पहले समझ लिया जाए, ये स्टेटमेंट इसका मैं दे दूं, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब प्रैक्टिकल रिजल्ट है बेटा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट बेटा ये है कि लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड, subtracted or अंकल वीडियो नहीं दिख रही है।